एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो टोपियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हर सुबह राज अपनी रंगीन टोपियां एक बड़ी विकर की टोकरी में लोड करता था और बाजार के लिए निकल जाता था, जहां वह ग्रामीणों को अपना सामान बेचता था। एक धूप भरी सुबह राज ने एक प्रसन्न धुन बजाते हुए बाजार की अपनी सामान्य यात्रा शुरू की। उसकी टोकरी सभी आकृतियों और मापों की टोपियों से भरी हुई थी, प्रत्येक एक दूसरे से अधिक जीवंत थी। जैसे ही वह बाजार की ओर बढ़ा, उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान और अपनी पसंद की विभिन्न प्रकार की टोपियों के साथ बूढ़े और जवान ग्रामीणों का स्वागत किया। हालांकि दिन असामान्य रूप से गर्म हो गया और सूरज लगातार झुलसता रहा। जब तक राज बाजार पहुंचा, वह पसीने से लथपथ और थका हुआ था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था और वह कुछ छाया के लिए तरस रहा था। राज ने कुछ देर आराम करने और बाजार के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। अपने बगल में टोपियों की टोकरी के साथ राज पेड़ के खिलाफ झुक गया और जल्दी से सो गया। उसके ऊपर पत्तियों की सुखदायक सरसराहट ने उसे गहरी नींद में डाल दिया। राज को पता नहीं था कि बंदरों की एक शरारती टोली काफी समय से बरगद के पेड़ पर रह रही थी। ये बंदर अपने जिज्ञासु और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जैसे ही राज सो गया, उन्होंने रंगीन टोपियों की टोकरी का पता लगाने का फैसला किया। एक एक करके उन्होंने टोकरी से टोपियां निकाली और उन्हें आजमाना शुरू कर दिया। टोपी पहने बंदरों का दृश्य बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला था और जब वे आपस में टोपी बदलते थे तो वे बातें करते और खिलखिलाते थे। थोड़ी देर बाद राज जाग गया और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी टोकरी खाली थी। उसने पेड़ की ओर देखा और टोपी पहने शरारती बंदरों को एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए देखा। निराश और क्रोधित, राज जानता था कि उसे अपनी टोपियां वापस पाने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे पास में सूखी मिट्टी के ढेर का ढेर दिखाई दिया। मन में एक त्वरित विचार के साथ उसने मुट्ठी भर छर्रों को इकट्ठा किया और उन्हें बंदरों पर फेंकना शुरू कर दिया। मिट्टी के छर्रों की अचानक बौछार से घबराकर बंदर घबरा गए और अपना बचाव करने लगे। जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश में बंदरों ने राज पर अपनी चुराई हुई टोपियां उछालना शुरू कर दिया। एक अजीब और हास्यास्पद आदान प्रदान शुरू हुआ। राज मिट्टी की गोली फेंकता था और बंदर टोपी उछालकर जवाब देते थे। जब ग्रामीण इस मनोरंजक तमाशे को देखने के लिए एकत्र हुए तो बाजार चौराहा एक अराजक दृश्य में बदल गया। थोड़ी देर के बाद जब बंदर खेल से थक गए तो राज अपनी सभी टोपियां वापस पाने में कामयाब रहा। ग्रामीण राज की चतुर रणनीति की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सके। अपनी टोपियां अपनी टोकरी में वापस रखते हुए उसने गांव वालों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और बाजार की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वह घटनास्थल से बाहर निकला, राज घटनाओं के इस विचित्र मोड़ पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने न केवल बंदरों को चकमा दिया था बल्कि पूरे गांव का मनोरंजन भी किया था। उस दिन उनका टोपी बेचने का उद्यम पहले से कहीं अधिक सफल रहा और टोपी बेचने वाले और शरारती बंदरों की कहानी गांव में एक प्रिय कहानी बन गई, जो त्वरित सोच और हास्य में एक सबक के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही थी।